बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुरैशी विद खालदा के चैनल में वेलकम करती हूँ आप लोगों को। और आज आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल पे ट्राउज़र बन रहा है। इससे पहले मैंने जो बनाया है वो कैप, फ्रॉक एंड शूज़ जो है वो मैंने सेम साइज़ के आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर लिए हैं। तो इससे पहले जो मेरी वीडियो थी वो मेरी कैप की थी और उसके बाद फिर मैंने फ़्रॉक आप लोगों के साथ शेयर किया है, शूज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आज जो मेरी इस वीडियो में ये मैं ट्राउज़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसे पजामा कहा जाता है। 0 to 6 मंथ की बेबी का है ये। और साथ में मैं आप लोगों को बताती भी जाऊँगी, अगर आपने किसी और एज का बनाना है तो वो भी फिर आप बना सकते हैं। तो इसमें जो मैंने स्टिचेस जो मैंने रखे हैं फुल डबल क्रोशे से मैंने ये जो है ये ट्राउज़र मैंने बनाया है। और आप यकीन करें ये इतना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल फुल फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये बना है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। तो जो मैंने इसमें जो स्टिच रखे हैं वो बहुत इजी स्टिच है, मतलब कोई इसमें आपको कहाँ इंक्रीज़ करना है कहाँ डिक्रीज़ करना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। एक ही स्टिच है, उस एक स्टिच को आपने कंटिन्यू लेकर आना है और ये जो ट्राउज़र है आपकी ये बन जाएगी। वूल मैंने यहाँ पर जो लिया है वो मेरा 4 प्लाई का मेरा वूल है और 4 प्लाई के साथ मैंने जो हुक लिया है वो 4 mm का मेरा हुक है। मेरे जो लास्ट मेरा प्रोजेक्ट था फ्रॉक कैप जो था वो मैंने 4 ही mm से मैंने बनाया था। हुक का बहुत फ़र्क पड़ता है साइज़ पे। अगर आपने छोटे साइज़ का आपने हुक ले लिया है तो साइज़ आपका जो होगा वो चेंज हो जाएगा, आपका छोटा बनेगा आपका। और अगर आपने बड़े साइज़ का हुक ले लिया है तो साइज़ जो होगा आपका आपके पैटर्न का वो बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप सेम मेरे ही मेथड को फॉलो कर रहे हैं, मेरे साइज़ को फॉलो कर रहे हैं जो साइज़ मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पे फिर आपने हुक जो है वो फिर 4 mm का ही लेना होगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत फ़र्क पड़ता है हुक से स्टिच पे, साइज़ चेंज हो जाता है टोटली। तो आप हुक का ख्याल रखा करें। और अब हमने करना क्या है, हमने स्लिप नॉट बनाना है। तो स्लिप नॉट हम लेते हैं यहाँ पर और स्लिप नॉट से ही हमने अब ये पूरा पैटर्न हमने जो है यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पर चेन की क्वांटिटी रख रही हूँ 70 रख रही हूँ। 70 इवन नंबर ले रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको 2 पीस में 2 पार्ट में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, तकसीम करना है हमने। लेग में, एक लेग में और दूसरे लेग में। तो हमने जो है वो सेम एक ही स्टिच हमने रखने होंगे एक लेग में और फिर दूसरे लेग में भी हमने सेम एक जैसे ही हमने इवन जो होगा हमने जो स्टिच होंगे हमने रखने होंगे। ये नहीं होगा कि एक लेग में आपने 29 चेन ले ली, 29 स्टिच रख लिए तो दूसरे में आपने 34 रख लिया, तो वो फिर आपके जो लेग्स होंगे, जो आपका पार्ट बनेगा नीचे का, वो फिर सारा वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही हमने जो है वो चेन की क्वांटिटी हमने इवन नंबर रखनी होगी, ताकि हम उसको फिर जो है वो 2 हिस्सों में हम उसको आराम से हम उसको तकसीम कर सकें। तो इसी तरह से अगर आपने बड़े साइज़ का बना रहे हैं, 4 ईयर का, 5 ईयर का बना रहे हैं, तो फिर आपने ऊपर की जो चेन है आपने उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है और इवन नंबर रखना है आपने, ताकि फिर उसको लेग्स में आप उसको वो कर सके, तकसीम कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें हम। तो मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ 70 चेन ले रही हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मैं यहाँ पर जो चेन लूँगी 70 चेन मैं यहाँ पर लूँगी। टोटल मैं यहाँ पर 70 चेन मैं यहाँ पर ले चुकी हूँ। 70 चेन मेरी है ये। और अब इस 70 चेन को हमने फर्स्ट वाली चेन के साथ आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। तो अब आप इसको यूँ पहले सीधा कर लें आप, और ताकि ये हमारा जो है ये उल्टा ना हो जाए। आपने यूँ करके, और अब अपने फर्स्ट वाली जो चेन है आपकी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पर आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज़ करते हैं। तो ये टोटल आपकी 70 ही आपकी होंगी। 70 ही आपकी जो चेन है, स्टिचेस जो होंगे आपके पास, टोटल 70 ही होंगे आपके पास। तो अब आपने इसको यूँ क्लोज़ कर दिया और अब आप ये देख सकते हैं। तो हमारा ये जो बनेगा ट्राउज़र जो बनेगा वो टोटल इस 70 के जो बेस पे ही बनेगा हमारा। अब आपने करना क्या है, आपने 2 चेन लेनी है और ये 2 चेन जो होंगी वो हमारी काउंट नहीं होगी, उसको आपने स्किप ही रखना है आपने।
हर एक रो में आपने इसी तरह करना है। ये 2 चेन ले लिया आपने और सेम जहाँ से हमने स्लिप स्टिच लिया था उसी में आपने हाफ डबल क्रोशा लेना है। तो ये आपका एक दफ़ा हो गया हाफ डबल क्रोशा और ये हो गया 2। तो टोटल आपके ये जो हाफ डबल क्रोशा बनेंगी टोटल आपकी 70 बनेंगी। तो हमने ये कितनी ली थी चेन, 70 ली थी, 70 ली थी। तो 70 के ऊपर आपने 70 ही हाफ डबल क्रोशा आपका बनेगा। अब हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं और हमने ये बनाना है, बॉर्डर बनाना है ऊपर का। तो आपने ये इसको करना है, आपने होता है बैक पोस्ट स्टिच एंड फ्रंट पोस्ट स्टिच पे हम इसको 3 रो पे हम रखेंगे। तो सबसे पहले आपने एक रो जो है आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में जो होगा वो आपने इसी तरह से हाफ डबल क्रोशे पे आपने रखना है। मैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा ले रही हूँ, आप चाहें तो डबल क्रोशा भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी। तो अब हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं हाफ डबल क्रोशे से। यहाँ तक हम इसको लेकर आएंगे, पूरा हाफ डबल क्रोशे से हम यहाँ तक लेकर आएंगे। तो फिर नेक्स्ट रो जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। टोटल 70 हाफ डबल क्रोशा मेरा ये कंप्लीट हो गया है चेन के ऊपर। और अब आपने करना क्या है, जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था 1 और 2 चेन, और ये हमारी फर्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशा था। तो ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशा है आपने इसके ऊपर स्लिप स्टिच की मदद से आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है। तो अब आपने देखा हमने इसको क्लोज कर दिया है। और अब आप इसका साइज़ अगर आप देखना चाहें कि कितना है, तो अब आप इसको यूँ रखें और इसको अब आप अपना जो आपकी मेजरमेंट टेप है उसके हिसाब से आप इसके साइज़ को, तो ये हमारा जो है ये 9 इंचेस है। इसी तरह से कुछ बेबी होते हैं वो हेल्दी होते हैं, कुछ वीक होते हैं, तो अब आप उनके हिसाब से इसकी चेन की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो रखा है ये नॉर्मल, मेरा नॉर्मल बेबी का है ये, तो ये मैंने 9 इंचेस मैंने यहाँ पर रखा है। तो अब आपने हाफ डबल क्रोशा कंप्लीट करने के बाद दोबारा फिर आपने हाफ डबल क्रोशा बनाना है। और अब हमने इसमें बैक पोस्ट स्टिच लेना है एंड फ्रंट पोस्ट स्टिच लेना है। तो दोबारा फिर आपने 1 और 2 चेन लेना है और ये 2 चेन हमारी काउंट नहीं होगी हाफ डबल क्रोशे में। तो अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ से हमने लेना है ये फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशा और फिर हमने बैक से लेना है बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशा। तो हम ये हाफ पे ही हम बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप उस पे भी बना सकते हैं, डबल क्रोशे पे भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये जो है ये रिबिंग जो है, ये बॉर्डर जो है, आप वैसे भी नॉर्मली आप इसको हाफ डबल क्रोशे से बना लें या फिर डबल क्रोशे से ही बना लें। अगर मुश्किल लग रहा है बिगनर्स को ये बैक पोस्ट स्टिच एंड फ्रंट पोस्ट स्टिच, तो आप इसको वैसे ही नॉर्मल स्टिच में ही रख लें आप। तो अब आप ये देख रहे हैं मैं एक स्टिच बैक से ले रही हूँ और एक स्टिच मैं फ्रंट से ले रही हूँ। तो इसी तरह से जो 70 हमने लिए हैं, 70 स्टिच जो लिए हैं हाफ डबल क्रोशे के, वो आपने इसी तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। फिर आपने बैक पोस्ट लिया, बैक पोस्ट स्टिच बैक से लिया आपने यूँ, ये आपने ये लुक लिया पीछे से और यूँ करके दोबारा फिर आपने इसको यूँ बाहर निकाल लिया और सेम हाफ डबल क्रोशे की तरह आपने इसको स्टिच को लिया। अगेन फ्रंट पोस्ट स्टिच एंड बैक पोस्ट बैक से लिया हमने स्टिच यूँ। टोटल हमने यहाँ पर 3 ही रो बनाने हैं, ज़्यादा रो नहीं बनाएंगे क्योंकि ये स्मॉल बेबी का है, तो इसलिए ज़्यादा जो है उसका ये बॉर्डर अच्छा नहीं लगेगा। फिर आपने एक वहाँ से लिया, बैक से लिया बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशा एंड फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशा। अब इस रो को पूरा कंप्लीट करते हैं, वहाँ तक लेकर आते हैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो सेम आपने ये इसी तरह से करना है, यहाँ तक एंड तक आपने पूरा इसको यहाँ तक लेकर आना है। तो फिर हम थर्ड राउंड की तरफ हम जाएंगे।
2 राउंड्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। जो लास्ट वाला मेरा ये वाला था, दूसरा राउंड जो था वो बैक पोस्ट एंड फ्रंट पोस्ट का था मेरा। तो ये लास्ट वाला स्टिच है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने बैक से स्टिच उठाया है और ये मैं फ्रंट से ले रही हूँ, ठीक है, हाफ डबल क्रोशा। तो अब आपने करना क्या है, आपका ये जो 1 और 2 चेन आपने स्किप कर देनी है, ठीक है। ये 1 और 2 चेन छोड़ देनी है आपने, और यहाँ से हमने लिया था डबल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा, तो आपने यहीं पर आके इसको आपने क्लोज कर देना है। तो ये राउंड आपका आपने देखा, यहाँ पर लाके हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब आपने दोबारा फिर आपने नेक्स्ट 3rd राउंड की तरफ जाना है। तीसरी रो बना रहे हैं हम यहाँ पर। अब आप चाहें तो 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो अब आप जब नेक्स्ट राउंड की तरफ जाएंगे तो दोबारा फिर 1 और 2 चेन लेंगे, और ये 2 चेन हमारे काउंट नहीं होंगे स्टिच में। और सेम इसी में हमने ये देख सकते हैं आप, ये फ्रंट पोस्ट था हमारा यहाँ पर। तो अब आपने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट स्टिच लेना है हाफ डबल क्रोशे से। तो अब दोबारा फिर आपने बैक से लेना है, बैक पोस्ट लेना है आपने। ये हाफ डबल क्रोशा बैक से लिया हमने, अगेन ये फ्रंट से आ गया हमारे पास, और ये फिर बैक से आ गया। तो अब आपने सेम इसी तरह से, वो 70 थे हमारे पास ये हाफ डबल क्रोशा, तो अब आपने 70 ही रखना है आपने। ये हमारा आ गया फ्रंट पोस्ट, बैक से आ गया हमारा। जो बैक वाला है वो बैक पे ही रहेगा, जो फ्रंट पे है वो फ्रंट पे ही रहेगा, आपने इसको आगे पीछे नहीं करना है। फिर ये बैक पे आ गया हमारा, बैक से लिया आपने यूँ। मैं स्लो बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वो बनाएंगे ये, उनको अच्छी तरह उनके दिमाग में ये बैठ जाए। तो ये आपने फिर लिया। तो इसी तरह से अब हमारा ये राउंड 3 है, तो ये राउंड 3 हम इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो अब इसको पूरा कंप्लीट करते हैं और पूरा फिर यहाँ तक हम लेकर आते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट राउंड की तरफ, मैंने सिर्फ ये इतना ही बनाना है, 3 राउंड पे ही मैंने बनाना है। उसके बाद फिर मैं नॉर्मल स्टिच पे आ जाऊँगी। टोटल 3 राउंड हमारे यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए हैं, बैक पोस्ट एंड फ्रंट पोस्ट स्टिच के। तो अब आपने 3 तक ही इसको रखना है, क्योंकि हम ये न्यू बॉर्न बेबी का बना रहे हैं, छोटे बच्चे का ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाना आपने। तो अब आपने करना क्या है, 1 2 जो 2 चेन हमने यहाँ पर ली थी, इस 2 चेन को आपने स्किप कर देना है अगर आपको ये नज़र आ रहा हो। और ये जो फर्स्ट वाला हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा जो लिया था, इसमें आपने इसको सिंगल क्रोशे से आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है। तो अब आपके पास टोटल ये 70 ही आपके पास स्टिच हैं, ये टोटल 70, ना इसमें कम है ना ज़्यादा है। आप काउंट कर लीजिएगा, जब आप ये रो बना लें तो आप काउंट कर लीजिएगा कि आपने ठीक बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने सिंपल जो है यहाँ पर दोबारा फिर आपने 2 चेन लेना है, और 2 चेन लेके फिर आपने एक केक जो आपके पास ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें हम डबल क्रोशा हम इसमें लेंगे। तो आप चाहें तो हाफ डबल क्रोशा ले लें या फिर डबल क्रोशा ले लें। तो सेम आपने दोबारा फिर इसमें लिया 1 डबल क्रोशा, और दोबारा नेक्स्ट में दोबारा फिर आपने डबल क्रोशा लिया, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशा। ये जो बैक पोस्ट एंड फ्रंट पोस्ट वाले हमारे स्टिच हैं टोटल 70, इसमें आपने डबल क्रोशा आपने लेना है। तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन अगर बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, नहीं तो मैं ये प्लेन बना रही हूँ, बिगनर्स के लिए बना रही हूँ। तो एक दफ़ा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर आप कोई भी डिज़ाइन भी आप इसमें डाल सकते हैं आप इसमें। तो ये जो मैं बना रही हूँ, ये सिंपल सा डबल क्रोशा का ही मैं पूरा पैटर्न रखूँगी। अगेन अगर आप चाहें तो हाफ डबल क्रोशा भी ले सकते हैं एंड सिंगल क्रोशा भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पर लिया है डबल क्रोशा, और अब आप ये देख रहे हैं जिस तरह से हमारे ये स्टिच बने हुए थे नीचे बैक पोस्ट के एंड फ्रंट पोस्ट के स्टिच, उन्हीं को मैं जो है नीचे से उठा रही हूँ मैं। तो टोटल ये मेरे पास जो डबल क्रोशा होगा, मेरे पास टोटल 70 जो है ये डबल क्रोशा होगा। तो इस राउंड को भी पूरा हम कंप्लीट करते हैं, और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ तक मैं लेकर आती हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से पूरा घुमा के अब मैं यहाँ तक लेकर आऊँगी मैं। अब आप ये देख सकते हैं राउंड जो है मेरा डबल क्रोशे वाला,
ये भी कंप्लीट हो गया है और ये टोटल 70 ही यहाँ पर जो है वो मेरे स्टिचेस हैं यहाँ पर। तो अब आपने करना क्या है, ये आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने 2 चेन लिया था, 1 ये 1 और ये 2 चेन, तो ये 2 चेन को तो हमने स्किप ही कर देना है, ये इसको हमने यूज़ नहीं करना है। और जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशा लिया था, हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं पर लाके आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से यूँ क्लोज कर देना है। तो ये राउंड आपका कंप्लीट हो गया है और अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट राउंड की तरफ जाते हुए आपने दोबारा फिर 2 चेन लेना है और सेम उसी स्पेस में आपने दोबारा फिर आपने डबल क्रोशा आपने लेना है यूँ। और अब हमने सेम इसी तरह से जो है ये 70 जो हमारे पास डबल क्रोशा है, इसको हमने इसी तरह से हमने रखना है, कुछ इंक्रीज़ नहीं करना, कोई आपने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपने इसी तरह से हम इसको रखेंगे। और टोटल हमने ये जो रॉ बनानी है, टोटल हमने यहाँ पर 14 रॉ हमने ये बनानी है। अब आपने ये याद रखें कि टोटल हम यहाँ पर जो बनाएंगे रॉ बनाएंगे, टोटल हम यहाँ पर 14 रॉ बनाएंगे। तो ये जो हमारे पास ये जो बॉर्डर वाला था 3 ये हो गई हमारे पास, और चौथा ये मेरा ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल आप यहाँ पर जो बनाएंगे आप 14 रॉ आप बनाएंगे। तो 14 रॉ तक बनाएं आप, फिर उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। 14 रॉ हमारे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर, और 3 हमारे ऊपर थे। ये जो बॉर्डर था हमने रिबिंग वाला जो हमने बनाया था, ये हमारे टोटल इसके ऊपर जो रॉ थे वो टोटल 3 रॉ थे हमारे, 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल मैंने यहाँ पर जो रॉ लिए हैं वो मैंने 14 लिए हैं। और ये मैंने आपको बता दिया था, वेस्ट हमारी जो थी वो 9 इंचेस थी, और अब हमारी ये कितनी है, ये अब आपने इस तरह करके ये हमारी आ रही है 6 आ रही हैं, ठीक है, 6 आ रहा है हमारा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये तो हमारा 0 to 6 मंथ के बेबी का मैं बना रही हूँ, ठीक है, 0 से लेके 6 तक की बेबी का है ये। इसी तरह से अगर आप फिर 1 ईयर का बनाएंगे तो आपका फिर ये ½ इंच जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, आधा इंच आपका। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 14 बनाए हैं, तो 14 की जगह आपके फिर 15 और 16 2 रॉ पे ये आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर आप बना रहे हैं 2 इयर्स का 3 इयर्स का, तो वो फिर नॉर्मली जो होता है वो फिर सेम एक जितना ही होता है। आपने देखा होगा जो लेडीज़ कपड़े स्टिच करती हैं वो बाय चांस ही यूँ बनाती हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है, वो यूँ हाथ रख के और वो यूँ बना लेती हैं कि ये 1 ईयर के बेबी का है या फिर 6 मंथ के बेबी का, वो हाथ से इस तरह से मेजरमेंट करके वो यूँ बनाती हैं वो। तो मैं यहाँ पर जो आपको बता रही हूँ कि वैसे ये जो मेरा जो साइज़ है ये 0 to 6 मंथ की बेबी का है, तो ये मैंने 6 इंचेस लिया है। इसी तरह से अगर आप 1 ईयर का लेंगे तो फिर आपका ½ इंच इसमें इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि मैंने 14 रॉ लिए हैं तो आपके फिर 15 या 16 रॉ हो जाएंगे आपके। फिर आपने 2 इयर्स के बेबी का बनाना है तो फिर आपका जो है वो 7 इंचेस हो जाएगा। इसी तरह से आपने ये जो आपके जो बेबी की जो ट्राउज़र है, सबसे बेस्ट जो मैं बता रही हूँ ना आपको, वो आप उनकी ट्राउज़र लें जो ट्राउज़र उनको बिल्कुल ठीक उसका नाप है, उसकी मेजरमेंट जिस ट्राउज़र की बिल्कुल ठीक है वो पास रखें आप, और वहाँ से मेजरमेंट करके यूँ आप बनाते जाएं। मैं जो साइज़ बना रही हूँ, मैं अपने बेबी का बना रही हूँ, तो वो साइज़ आपके बेबी को ना आए, तो इसलिए आप सबसे बेस्ट जो है आप उनकी ट्राउज़र रखें, या फिर फ्रॉक का बना रहे हैं फ्रॉक रखें, उसके हिसाब से आप मेजरमेंट करते जाएं, ऊपर की भी और यहाँ की भी। तो मैंने जो ये लिया है ये वैसे बिल्कुल फिक्स साइज़ है, ये 0 to 6 मंथ के बेबी का है। और आगे भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने 1 ईयर का बनाना है या 2 ईयर का बनाना है तो फिर वो थोड़ा सा आधा इंच आपका इंक्रीज हो जाएगा, और इसी तरह से रॉ जो होंगी आपकी वो भी फिर ज़्यादा बनेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 14 बनाई है, आपकी 15 16 17 या फिर 18 रॉ तक वो स्टॉप हो जाएगा आपका। राउंड ख़त्म होने के बाद अब हमने क्या करना है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो ये जो फर्स्ट वाला मेरा डबल क्रोशा है यहीं पर लाके हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज़ कर देंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लाके मैंने इसको स्लिप स्टिच से क्लोज़ कर दिया है। और अब हमने करना क्या है, अब हमने ये जो 70 हमारे पास
चेन थी, इस 70 चेन को हम 2 पार्ट में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि 2 लेग होती हैं तो 2 पाँव के इसको हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 31 चेन एक साइड पे लूँगी और 31 दूसरे साइड पे मैं चेन लूँगी, और सेंटर में मैंने 4-4 का डबल क्रोशा मैंने करना है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके बाद मैंने आपको बताना है, करके दिखाना है कि किस तरह से हम इसको जो है हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2 हिस्सों में। तो 2 हिस्सों में करने के लिए अब आपने करना क्या है, आप यहाँ पर मार्क लगा दें, और मार्क लगाने से ताकि हमें पता चल जाएगा हमने इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 हिस्सों में। अब जैसे ये है, ठीक है, अब आप इसको लाजमी नहीं है कि आपने इसको कहाँ पर वो करना है, आपने इसको आगे पीछे आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर मैंने स्टिच अपना स्टॉप किया है, ये वाला जो मेरा स्टिच है जहाँ पर मैंने स्टॉप किया था, वहाँ पर एक मार्क क्यों लगाया, ये एक इसका हो गया मार्क 1 2 3 4। तो 4 ये जो है आपके 4 आपने यहाँ पर लगा दिए। तो ये जो 4 आपके सेंटर के हैं, इसको आपने यहाँ पर मार्क लगा देना है आपने। और फिर मैं यहाँ से यूँ काउंट करूँगी और यहाँ तक जहाँ पर मेरा ये 31 आएगा वहाँ पर मैं स्टॉप कर दूँगी। तो स्टिच मेरे बिल्कुल ठीक है, मैंने ठीक लिए हुए हैं, तो इसलिए मेरा ये जो साइज़ है बिल्कुल ठीक आएगा। 4 मैं यहाँ से बैक से लूँगी, स्किप करूँगी यूँ, और फिर 31 मेरा ये आएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको काउंट करूँगी यहाँ तक, और 31 पे यहाँ पर लाके स्टॉप कर दूँगी, और फिर 4 पे यहाँ पर मैं मार्क लगा दूँगी। अब आप ये देख सकते हैं 31 यहाँ पर आके मेरा पूरा 31 का बन गया है एक लेग, और दूसरा वाला भी मेरा सेम इसी तरह से ये भी 31 का मेरा ये लेग बना है। और सेंटर में मेरे जो हैं वो मेरे आ रहे हैं 4, ठीक है। ये अब मैं आपको काउंट करके बताती हूँ, ये हो गया 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से बैक पे भी है 1 2 3 4 ये हो गए मेरे, 4 ये हो गए, और 31 ये हो गए, 31 ये हो गए। तो आपके ये कितने हो गए, ये 62 हो गए। 62 दोनों को मिला के, लेग को मिला के 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और ये 70। तो टोटल हमारे ये जो बने हैं ये हमारे 70 पे हमने इसको 2 पार्ट में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तकसीम कर दिया हमने। तो इवन नंबर लेने का मकसद ही यही था कि हम इसको 2 हिस्सों में आराम से हम इसको डिवाइड कर सकें। इसी तरह से अब लाजमी नहीं है कि आपने यहाँ पर 70 लेना है, आप यहाँ पर 72 भी ले सकते हैं, 76 भी ले सकते हैं, 78 भी ले सकते हैं, लेकिन आपने इवन नंबर लेना है ताकि आप उसको इस तरह से आप 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर सकें आप। तो साइज़ मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने बड़े बेबी का बनाना हो तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, अब हम बनाते हैं, अब हम पहले एक लेग बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे हम। तो अब किस तरह से स्टार्ट करना है, आपने जहां पर हमने स्टॉप किया था ये वाला, यहां पर अब आपने करना क्या है, ये मैं खोल रही हूं, ठीक है, आप लोगों के सामने मैं खोल रही हूं। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पर 1 2 चेन लिया आपने, और 2 चेन लेने के बाद अब आपने यूँ टर्न लेना है। टर्न लेके अब आपने 4 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। ये हो गया 1 डबल क्रोशा, ये हो गया 2 डबल क्रोशा, ये हो गया 3 डबल क्रोशा, और ये हो गया हमारा 4 डबल क्रोशा। अब मैं यहाँ पर भी मार्क खोलने लगी हूँ, ये मैंने खोल दिया है, और अब मैं टर्न लेके अब मैं इस साइड पे यहाँ पर आ जाऊंगी। अब आप ये देख रहे हैं मेरा जो है, मैंने हाथ अपना यूँ रखा है और यूँ लेके अब आपने ये जो स्टिच है हमारा मार्क जहाँ पर हमने लगाया है, यहाँ पर आपने यूँ डबल क्रोशा लेना है। ये हमने ले लिया एक दफ़ा डबल क्रोशा। मार्क अगर आपने खोलना है तो आप खोल सकते हैं। ये हो गया 2 डबल क्रोशा, ये हो गया 3 डबल क्रोशा, और ये हो गया 4 डबल क्रोशा। अब इन दोनों मार्क को मैं खोल देती हूँ। तो अब हम इसको खोल देते हैं, और ये वाला भी मैं खोलने लगी हूँ।
अब आपने देखें 4 मैंने यहाँ से ले लिए और मैंने यूँ टर्न लेके मैं दूसरे साइड पर आ गई, तो वहाँ पर भी मैंने 4 ले लिए। अब आपने करना क्या है, जहाँ पर हमने ये 2 चेन ली थी, इस टू चेन में आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से यूँ क्लोज कर दें। तो ये जो 2 चेन हमने ली थी, इसमें आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर दिया। तो अब ये जो मैंने ये बनाया है, एक छोटा सा जो मैंने बनाया है, उसको बनाने का मकसद ये है कि मेरे यहाँ पर जो ये लेग का जो ये पार्ट है, इसको स्पेस मिल गया है और यहाँ पर अब आपकी जो ट्राउज़र है आपकी वो सिक्योर हो गई है। कोई स्टिच कोई फटेगा नहीं, यहाँ से कोई स्टिच नहीं खुलेगा। बहुत से लोग डायरेक्ट बना लेते हैं, 2 हिस्सों में इसको तकसीम करके और 2 पार्ट्स बना लेते हैं, जो कि न्यू बॉर्न बेबी का जो होता है वो अक्सर जो वैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो मूव नहीं करते, लेकिन जो 6 मंथ के होते हैं, 3 मंथ्स के होते हैं वो तो मूव करते हैं। तो उनकी ट्राउज़र यहाँ से अक्सर मैंने देखा है वो फट जाती हैं या फिर खुल जाते हैं स्टिच उसके। तो ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने इसीलिए बनाया है कि यहाँ पर जो है ये स्पेस मिल गया है और सिक्योर हो गई है। आपकी जो ट्राउज़र है वो सिक्योर हो गई है। अब यहाँ से बिल्कुल नहीं खुलेगा, बिल्कुल नहीं फटेगा। तो हमने इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर दिया है। अब क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो बीच में आपको स्पेस नज़र आ रहा है, होल नज़र आ रहा है, इसको हम बाद में स्टिच करेंगे, एंड में स्टिच करेंगे हम, ठीक है। तो अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर जो है ये होल रह गया है, तो ये जो होल है ये हम एंड में हम इसको स्टिच करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं 4 यहाँ से हो गए, 4 यहाँ से हो गए हैं। अब हमने दोबारा फिर हमने लेना है 1 and 2 चेन लेके, तो अब आपने इसके अंदर, इस होल के अंदर आपने 1 टाइम आपने डबल क्रोशिया यूँ लेना है। ये एक, अब 2 चेन लेके, मैं दोबारा फिर से बता रही हूँ, वीडियो मेरी स्टॉप हो गई थी। तो 2 चेन लेके आपने इसके अंदर आपने 1 टाइम डबल क्रोशिया आपने ले लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका इंक्रीज़ हो गया है, एक हमें स्टिच हमारा यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है। तो वैसे तो हमारे ये जो हमारे स्टिच हैं ये तो हमारे टोटल कितने हैं, 31 हैं। तो 31 में एक ये आपका डबल क्रोशिया आपका इंक्रीज़ हो गया है और एक डबल क्रोशिया आपका यहाँ हो जाएगा। तो यानी कि 31 थे, ये 32 और ये 33 हो गया आपका, ठीक है। 2 आपके यहाँ पर जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं आपके। तो अब आपने सेम आपके जो ये 31 वाले जो है डबल क्रोशिया, आप इसको इसी तरह से अब आप इसको कंटिन्यू रखें। तो अब आप ये देख सकते हैं मैं लेग की तरफ आ गई हूँ। अब लेग को आप गोल इसी तरह से घुमा के, तो यहाँ पर पूरा हम यूँ घूम कर यूँ आएंगे और फिर यहाँ पर हम अपनी रॉ को जो है स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर देंगे। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं सेम। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखें, लेकिन ये मेथड जो मैंने आपको बताया है ये बहुत बेस्ट मेथड है। और आप यकीन करें, एक दफ़ा अगर आप लोगों ने सीख लिया तो उसके बाद किसी भी साइज़ का अगर आप बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा बनेगा ये। और ये इसमें जो स्टिचेस हैं वो मैंने बहुत इजी रखे हैं। जस्ट सिर्फ यहाँ से आपको थोड़ा सा होगा, तो वो आपने 1-2 दफ़ा वीडियो देखनी है आपको, उसके बाद खुद आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद अगर आप किसी भी साइज़ का बनाएंगे, वो इसी मेथड से अगर आप बनाएंगे तो वो आपका बहुत अच्छा बनेगा, आपका सिक्योर हो जाएगी। आपकी जो ट्राउज़र होगी या पजामा जो बना रहे हैं आप, वो आपका बहुत अच्छे मेथड से बनेगा और बिल्कुल भी स्टिच जो होगा वो खुलेगा नहीं आपका। तो ये वाला जो मेथड मैंने आपको बताया है ये स्पेशली बड़े बच्चों का है। उनका फिर ये होता है कि जो स्टिचेस होते हैं वो खुल जाते हैं, लेकिन इस मेथड में बिल्कुल भी स्टिच नहीं खुलेंगे, सिक्योर हो जाएगी आपकी ट्राउज़र। तो अब इसको पूरा हम लेकर आते हैं। पूरा इसको मैं घुमा के जो है पूरा यूं घुमा के मैं इसको यहाँ तक लेकर आऊँगी, ठीक है। तो ये मेरा एक लेग मैं पहले बनाऊँगी, फिर उसके बाद दूसरा वाला जो लेग होगा वो मेरा बाद में बनेगा। तो अब हमने पूरा इसको यहाँ तक घुमा के, और जहाँ पर मैंने ये 2 चेन ली थी यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको मैं क्लोज कर दूँगी। तो अब मैं इसको पूरा यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ और यहाँ तक लेकर आती हूँ। अब मैं पूरा यहाँ से पूरा घूम के आ गई हूँ, इस तरह से यहाँ पर आ गई हूँ। और अब ये जो मेरा डबल क्रोशिया मैंने लिए थे ये 4 वाले, इसके ऊपर मैं यहाँ पर करूँगी 1 टाइम डबल क्रोशिया एक, और फिर जो हमने जो सेंटर में जो था हमारे यहाँ पर एक दफ़ा यहाँ पर डबल क्रोशिया बन गया मेरा। तो 2 मेरे यहाँ से इंक्रीज़ हो गए, 2 मेरे यहाँ से इंक्रीज़ हो गए। तो 31 थे, 31, 32, 33, 34 एंड 35। 31, 32, 33, 34 एंड 35, यानी कि आपके पास टोटल ये जो डबल क्रोशिया के स्टिच आ गए हैं
टोटल ये आपके पास एक साइड पे आ गए हैं 35 आ गए हैं। सेम जब दूसरा वाला साइड होगा, ये वाला, यहाँ पर भी आपके इसी तरह से 35 स्टिचेस बनेंगे। एक आपका यहाँ पर बनेगा, फिर एक यहाँ, फिर यूँ घुमा के आपने लेकर आना है डबल कुरेशा, और फिर आपका यहाँ पर डबल कुरेशे में जो 4 वाले थे हमारे, यहाँ पर फिर एक बनेगा, और दोबारा फिर आपने इस स्पेस में आपका दोबारा फिर एक बनेगा। तो यानी कि यहाँ पर हमारे 4 जो हैं, 4 डबल कुरेशा हमारे इंक्रीज़ हो गए हैं, एक्स्ट्रा बन गए हैं यहाँ पर। तो अब आपके पास 35 यहाँ पर हो गए, 35 वहाँ हो गए आपके पास, और अब आपने इसको यूँ कंटिन्यू ही रखना है आपने पूरा। और कंटिन्यू रखने के बाद अगर आपको फुल लूज़ पजामा चाहिए तो आपने लूज़ में रखें आप, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ स्टिचेस कम करूँगी, उसको मैं यूँ स्ट्रेट शेप में लेकर आऊँगी मैं इसको। तो अब आपकी मर्ज़ी है, अब आप जितना भी डिक्रीज़ करना चाहें, कम करना चाहें, आप ये स्टिचेस इसमें आप एक एक रो में आप कम कर सकते हैं आप। तो हमें जिस तरह से पजामा होता है, नीचे जो होता है उसका थोड़ा वो शेप में होता है, तो इसी तरह से मैं इसको थोड़ा स्टिच इसके कम करूँगी मैं इसके। तो 35 है, 35 के मैं कुछ कम करूँगी। तो आप अपने हिसाब से आप कम कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको कंटिन्यू ही रखिए, आप वो लूज़ ट्राउज़र आपकी बन जाएगी वो। तो अब लेकिन मैं शेयर करूँगी आपके साथ, ठीक है, जो डिक्रीज़ करना है, जो कम करना है स्टिचेस, वो भी मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करती जाऊँगी। तो अब आपने यहाँ पर इस होल में आपने ले लिया डबल कुरेशा, और लेने के बाद हमने ये जो 2 चेन ली थी, और ये फर्स्ट वाला जो हमारा डबल कुरेशा था, इसमें आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से यूँ आपने इसको क्लोज़ कर दिया। तो ये राउंड हमारा पूरा जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दिया है। टोटल यहाँ जो मैं राउंड बनाऊँगी, मैं यहाँ पर 14 राउंड बनाऊँगी, 14 बनाऊँगी। जिस तरह से मैंने यहाँ ऊपर 14 रखे थे, तो नीचे भी मैं टोटल 14 ही रखूँगी। और ये जो बॉर्डर मैंने बनाना है, जो मैंने बनाया है, रिबिन जो बनाई है मैंने, वो भी मैं इसके नीचे ज़रूर बनाऊँगी। तो अब आपने इसको कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट राउंड की तरफ जब जाएंगे तो दोबारा फिर आपने 2 चेन लेना है, और 2 चेन लेने के बाद सेम उसी स्पेस में हमने डबल कुरेशा लेना है। तो ये हो गया 1 डबल कुरेशा, ये हो गया 2 डबल कुरेशा। अगर आप चाहें तो फिर काउंट कर लें इसको। टोटल आपके पास ये जो स्टिच हैं ये होने चाहिए 35 होनी चाहिए आपके पास। अब हम इसको करते हैं, पूरा कंटिन्यू करते हैं। तो 2 राउंड तक आप देख रहे हैं, मैं इसी तरह से लेकर आ रही हूँ। मैं आगे 3rd राउंड भी सेम मेरा इसी तरह होगा। फिर 4th एंड 5th में थोड़ा सा मैं डिक्रीज़ करूँगी, कम कर दूँगी स्टिच, 1-2 स्टिच कम करूँगी, ज़्यादा नहीं। फिर 6-7 में जाऊँगी, वहाँ पर भी एक कम कर लूँगी, लाइन में एक स्टिच कम कर लूँगी। डिक्रीज़ किस तरह से करना है, स्टिच किस तरह से कम करते हैं, वो मैं आपको फिर जो होता है 7th रो में या फिर 6 या 5 रो में मैं एक एक करके बताती जाऊँगी आप लोगों को। तो अब इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। इस राउंड को पूरा कंप्लीट करूँगी मैं, यहाँ तक करूँगी जहाँ पर मैंने 2 चेन लिया है। पूरा राउंड घूमकर यहाँ पर आके मैं इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज़ कर दूँगी। सेकंड राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसको जो 2 चेन हमने यहाँ पर ली थी, ऊपर जो हमारा फर्स्ट डबल कुरेशा था, इस पे हमने इसको स्लिप स्टिच की मदद से हम इसे यूँ क्लोज़ कर देंगे। अब आपने दोबारा फिर 3rd राउंड की तरफ जाना है। अब आपने याद रखना है कि हमने जो यहाँ पर रॉ बनानी है 14 बनानी है, और रिबिंग वाली जो हम बनाएंगे, लाइक ये वाली जिस तरह से हमने ये बॉर्डर जो हमने बनाना है नीचे, वो हम अलग से बनाएंगे। तो अब ये 1 एंड 2 रॉ हो गई हैं आपकी, और अब मैं 3rd रॉ की तरफ जा रही हूँ, तीसरे राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो दोबारा फिर आपने 2 चेन ली, और 2 चेन लेने के बाद सेम उसी स्टिच में आपने डबल कुरेशा लिया, और अगेन फिर आपने नेक्स्ट में डबल कुरेशा लिया। अब आपने सेम इसी तरह से टोटल हम यहाँ पर 4 या 5 राउंड हम कंप्लीट करेंगे। सेम इसी स्टिच को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो हम 4 के बाद फिर जो है वो थोड़ा सा हम 1 स्टिच या 2 स्टिच हम कम कर लेंगे। अब हमारा ये 3rd राउंड है। 3rd एंड 4th राउंड सेम हम एक जैसा ही रखेंगे। 35 हमारे पास डबल कुरेशा है, तो 35 ही हम लेके नीचे तक जाएंगे 2 रॉ तक। तो एक रॉ मेरी ये बन गई है, एक ये बन गई, एक 2 बन गई, और ये 3, और चौथी में बनाऊंगी। चौथी के बाद फिर मैं जो है वो डिक्रीज़ करूँगी, 1 या 2 स्टिच में कम कर दूँगी। तो अब आपने करना क्या है, इसको आपने सेम इसी तरह से यूँ राउंड शेप में यहाँ पर लेकर आना है।
फर्स्ट वाले डबल क्रोशे में आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर देंगे और दोबारा फिर फोर्थ राउंड की तरफ जाएंगे तो सेम वो भी इसी तरह से लाके और फिर आपने यहाँ पर फर्स्ट वाले डबल क्रोशे में स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर देंगे और फिर 2 चेन लेके फिर हम नेक्स्ट राउंड की तरफ जाएंगे। तो अब आप ये वाली जो राउंड है इसको हम इसी तरह लेके चलते हैं, फिर उसके बाद में डिक्रीज वाली लाइन में आती हूँ। 5th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर और सेम फर्स्ट वाले डबल क्रोशे में इसको मैं क्लोज कर दूंगी स्लिप स्टिच की मदद से। और अब आप जा रहे हैं 6 राउंड की तरफ जा रहे हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया। अब मैं 6 की तरफ जा रही हूँ। तो 6 में भी मैं एक कम करूँगी। तो अब मेरे ये कितने थे 34 हो गए थे। अब मेरे ऊपर जो होंगे वो 33 हो जाएंगे और 33 के बाद मैं समझती हूँ कि मुझे अब कम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं कम करना चाह रही हूँ, मैं 33 तक ही मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। और टोटल मैं अब यहाँ पर जो राउंड बनाऊँगी यहाँ पर मैं 14 राउंड बनाऊंगी, ठीक है। 14 मेरे ऊपर थी, 14 नीचे थी, मेरी नीचे बनेगी मेरी। और उसके बाद फिर मैं 2 या 3 रो पे मैं ये वाला बॉर्डर बना के इसको मैं स्टॉप कर दूंगी। तो अब मैं इसमें एक और मैं स्टिच कम कर रही हूँ, 33 पे मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ। मुझे और नीड नहीं है डिक्रीज करने की, स्टिच को कम करने की। दोबारा फिर 2 चेन लिया और 2 चेन लेने के बाद सेम उसी स्टिच में आपने 1 टाइम डबल क्रोशा ले लिया और दोबारा फिर आपने क्या करना है, आपने ये अब हम यहाँ पर हम कम करेंगे। तो आपने कम करना है, ये हमने ले लिया एक दफ़ा डबल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा और दोबारा फिर दूसरे में आपने हाफ डबल क्रोशा लिया और ये आपके पास 3 लूप्स हो गए हैं। 3 लूप्स के अंदर से डायरेक्ट आपने हुक को बाहर निकाला। ये 3 की जगह लूप्स की जगह आपका एक ये बन गया है, एक डबल क्रोशा। तो मेरा यहाँ पर भी जो है वो कम हो गया है। अब टोटल मेरे पास इस राउंड में जो स्टिचेस हैं वो टोटल मेरे पास 33 हैं। तो 33 मेरे पास यहाँ पर डबल क्रोशा है। अब इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ और सेम मैंने इसी तरह से करना है। टोटल मैं अब बनाऊँगी यहाँ पर 14 राउंड बनाऊँगी, 15 16 पे मैं स्टॉप कर दूँगी। तो अब इसी तरह से अगर आपको जितनी इसकी लेंथ चाहिए आप उसकी लेंथ के हिसाब से अपनी स्टॉप कर दें। आप अपने बेबी की जो ट्राउज़र है या फिर आपके पास बेबी मौजूद है उस पर रख के यूँ आप देख सकते हैं कि उसकी जो लेग्स हैं, उसकी टांगे जो हैं वो कितनी है, वहाँ तक ला के आप इसको फिर स्टॉप कर दें आप। तो मैं जो बना रही हूँ मैं सिर्फ 16 पे ही स्टॉप कर दूँगी इसको। और मैंने अब ये डिक्रीज़ नहीं करना, मैंने स्टिच को कम नहीं करना, मैंने बस 33 पे मैंने अब स्टॉप कर दिया है। सिर्फ 2 ही दफ़ा मैंने 5th and 6th में मैंने जो एक दफ़ा स्टिच कम किया है। टोटल हमारे पास कितने थे 35 डबल क्रोशा था और 35 को ऐड में ला के हमने 33 पे स्टॉप कर दिया है। सिर्फ 2 ही दफ़ा हमने किया है। अगर आपने मज़ीद और कम करना है तो आप मज़ीद और कम कर सकते हैं। डिक्रीज़ करने का, कम करने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अब इसके बाद कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस अब आपने बॉर्डर बनाना है और फिर हम इसको कट कर देंगे। तो अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ, पूरा लेकर आऊँगी मैं इसको 14 राउंड तक लेकर आऊँगी और 14 के बाद फिर मैंने इसका ये वाला बॉर्डर बनाना है। तो ये एक हमारा जो है वो लेग हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा वाला जो है वो सेम टू सेम इसी मेथड से वो बनेगा। तो अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। पूरा एक मैंने पूरा शेयर करना है आपके साथ और फिर दूसरा वाला फिर आप लोग खुद बनाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं ट्राउज़र का एक लेग जो है ये 14 रो पे मेरा कंप्लीट हो गया है। तो 14 रो मेरे ऊपर थे, 14 रो मेरे नीचे है मेरे। तो अब ये एक लेग हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको हम काउंट करते हैं। इसके रो जो है हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल हमारे पास ये जो राउंड है ये 14 राउंड है। 14 राउंड के बाद अब आपने क्या करना है, अब हम इसके ये वाला बॉर्डर बनाएंगे, हम नीचे की साइड पे हम बनाएंगे। और अगर आप बिगनर्स हैं, आपको ये नहीं बनाना, तो फिर आप सिंपल प्लेन ही इसको कंटिन्यू रखें, 2 लाइन बना के इसके, फिर इसको आप स्टॉप कर दें। तो ये हमने ले लिया 1 डबल क्रोशा और ये 2 चेन्स थी हमारी और ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशा था। इसमें आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से यूँ क्लोज कर दिया। तो ये राउंड हमारा अब आप देख सकते हैं पूरा ये कंप्लीट हो गया है। अब
हमने बैक पोस्ट स्टिच एंड फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन आपने 2 चेन लेना है और 2 चेन लेके हमने जैसे हमने ये बनाया था हाफ डबल क्रोशे से हमने बनाया था, तो सेम आप इसको भी हाफ डबल क्रोशे से ही बनाएं। नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, आप डबल क्रोशे से इसको भी बना सकते हैं, बैक पोस्ट स्टिच को एंड फ्रंट पोस्ट स्टिच को। तो सेम इसको भी आप इससे बना सकते हैं डबल क्रोशे से। तो मैं यहाँ पर हाफ से ही बना रही हूँ। तो अब आपने क्या करना है, हाफ डबल क्रोशा फ्रंट पोस्ट स्टिच लिया आपने यूँ, और अगेन आपने बैक से लिया आपने यूँ, स्टिच लिया, उठाया आपने, हाफ ले रही हूँ मैं, ठीक है, हाफ डबल क्रोशा ले रही हूँ। तो फिर आपने ये फ्रंट से लिया आपने हाफ डबल क्रोशा, और ये फिर बैक से लिया आपने यूँ हाफ डबल क्रोशा, अगेन फ्रंट, और ये आपने बैक से लिया यूँ, फिर आपने फ्रंट से लिया। तो इसी तरह से हम टोटल यहाँ पर 3 रो जो हैं वो हम ये वाले बनाएंगे। अगर आपने 3 रो बनानी है 3 बना लें, 2 रो बनानी है तो 2 बना लें, आपकी मर्ज़ी है। हाफ डबल क्रोशा एंड फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, इसी तरह से हम लेते जाएंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ तक हम इसको यूँ कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और अगर बिगनर्स हैं, उनको ये नहीं बनाने आ रहा, तो वो फिर सिंपल वो इसी तरह से डबल क्रोशे को ही कंटिन्यू रखें वो फिर, और कंटिन्यू रख के आपने 16 रो पे आप उसको जो है वो ख़त्म कर दें, आप उसको कंप्लीट कर लें आप। फिर बैक से लिया यूँ हमने, मैं बहुत स्लो करके बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि जो फर्स्ट टाइम वो ये स्टिच देख रहे हैं उनको आराम से ये स्टिच आ जाए। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर उसके बाद आपको हर एक जब भी पैटर्न बनाएंगे इस तरह से आप उसका फ्रॉक या फिर स्वेटर का, उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होता ही है, तो आपको फिर ये स्टिच जो है ये आ जाएगा आपको। तो एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद फिर खुद ब खुद आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलें जी, अब इसको पूरा कंप्लीट करते हैं यहाँ तक, और मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 2-3 राउंड पे मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। अब ये राउंड जो है बैक पोस्ट एंड फ्रंट पोस्ट का, मेरा फर्स्ट राउंड जो मेरा वो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब सेकंड राउंड की तरफ मैं जा रही हूँ। तो अब आपने क्या करना है, बैक पोस्ट मैंने ले लिया है यहाँ पर, और ये जो मेरा फर्स्ट वाला डबल क्रोशा था, हाफ डबल क्रोशा था, इसमें आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज़ कर दिया। तो क्लोज़ करने के बाद दोबारा फिर आपने 1 एंड 2 चेन ली, और फिर आपने फ्रंट पोस्ट आपने स्टिच उठाया यूँ हाफ डबल क्रोशे में। अब बैक से आपने यूँ उठाया हाफ डबल क्रोशा, फिर फ्रंट, और फिर ये हो गया बैक से। तो ये मेरा 16 रो है, ठीक है। लास्ट मैं बना रही हूँ 16 रो तक ही मैं बनाऊंगी, इसके बाद मैं इसको कट कर दूंगी। तो अब फिर आपने बैक से स्टिच उठाया यूँ, और ये फिर हो गया आगे से स्टिच हो गया आपका, फिर बैक से स्टिच उठाया हमने यूँ, और फिर ये फ्रंट से आगे से स्टिच उठाया हमने। तो ये 16 रो हमारी बन चुकी हैं। ये मेरी 15 थी ये वाली, और ये 16 है। 2 मेरे ख्याल से 2 पे ही ठीक लगेगा, स्टॉप कर दूंगी मैं इसको। तो अब आप जब इसको 2 पे करेंगे तो आपकी ये जो लेंथ है इसकी ट्राउज़र की इतनी आएगी आपकी। मज़ीद आपने इसको करना है, आप अपने हिसाब से रो और भी बढ़ा सकते हैं आप, जैसे कि मैंने बताया है कि आप अपने बेबी का जो ट्राउज़र है उसके हिसाब से इसकी रो आप बढ़ा सकते हैं। तो टोटल हमने ये 14 के बाद 2 मैंने और बढ़ा दी, ये वाली बॉर्डर की मैंने 14, 15, 16 रो पे मैं इसको यहाँ पर कट कर दूँगी। तो अब इसको पूरा कंप्लीट करते हैं और फिर मैं यान को कट कर दूँगी। बॉर्डर मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हैं मैंने आपसे 2 कहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 रो पे ही मैंने ये बॉर्डर बनाया है। 2 पे बहुत छोटा लग रहा था मुझे,
तो इसलिए मैंने एक और एक्स्ट्रा बना लिया। तो यानी कि अब मेरे पास ये 17 रो हो गई हैं। 3 यहाँ पर आ गई हैं मेरी, 3 रो यहाँ पर आ गई हैं और 14 मेरी ये हैं, ठीक है। 14, 15, 16, 17, तो टोटल अब हमारे पास 17 रो आ गई हैं। 2 पे अगर आप चाहते हैं तो 2 पे स्टॉप कर लें, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा बहुत छोटा सा बारीक सा लग रहा था ये इतना, तो इसलिए मैंने एक और रो बना दी है यहाँ पर, ये वाला बैक पोस्ट का एंड फ्रंट पोस्ट का। अब हमने जो है इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमने बैक पोस्ट स्टिच ले लिया है और ये जो हमारे पास 2 चेन थी इसको आपने स्किप किया और लास्ट डबल क्रोशिया वाला जो हमारा स्टिच है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से हम यूँ क्लोज कर देंगे। तो आप ये 1 चेन ले लें और 1 चेन लेने के बाद अब आप इसको यूँ कट कर दें और थोड़ा सा यूँ खींच लें इसको। अब हम इसको हाइट कर लेंगे अंदर करके यूँ, इसको आप निडल की मदद से या फिर इस तरह से हुक की मदद से आप इसको यूँ हाइट कर लें इसको। अब एक हमारा लेग जो है, एक पीस हमारा यहाँ से ये बन चुका है और अब हम दूसरा वाला पीस सेम इसी मेथड से हम बनाएंगे। तो इसको अब हम एंड में कट करेंगे, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं एक मेरा साइड जो है मेरा कंप्लीट हो गया है और अब हम सेम दूसरा वाला साइड बनाएंगे। और अब आप ये देख सकते हैं जहाँ से मैं स्टिच जो है उठा रही थी बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से साफ़ सुथरा बना है। यहाँ से मैं स्टिच उठा रही थी 2 चेन लेके, लेकिन वो बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा। अगर आप इसी तरह से स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज करते जाएंगे और 2 चेन लेंगे तो बिल्कुल भी आपका ये जो रो है आपका शो नहीं होगा कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया है। अब सेम इसी तरह से दूसरा वाला साइड हम स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा वाला भी आपने इसी तरह से करना है। स्लिप नॉट लिया आपने सबसे पहले और स्लिप नॉट लेने के बाद अब हमने जो है जहाँ से हमने ये वाला स्टार्ट किया था वहीं से हम दूसरा वाला भी स्टार्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये वाला जो स्पेस था हमारे 4 डबल क्रोशिया वाला और इसके सेंटर में हमने यहाँ से हमने इसको हमने यूँ क्लोज किया और 2 चेन लेके हमने यहाँ से अब हमने स्टार्ट करना है। तो ये हमने ले लिया 1 एंड 2 चेन ले लिया और इसके अंदर हमने 1 टाइम हमने डबल क्रोशिया ले लिया यूँ और फिर आपने ये जो 4 डबल क्रोशिया हमने लिया था इसके सेंटर में आपने एक दफ़ा डबल क्रोशिया लिया यूँ और दूसरा आपने यहाँ पर लिया, आपने ये जो स्पेस है ये वाला यहाँ पर आपने डबल क्रोशिया लिया। ये हमारा सेम वही वाला है 31 वाला हमारे स्टिचेस हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीज़ हो गया, 1 2 हमारे यहाँ पर इंक्रीज़ होंगे, 2 सेम इसी तरह से ये वाले इंक्रीज़ होंगे। तो अब आपने ये जो 31 वाला था हमारे पास डबल क्रोशिया वाला जो स्पेस है इसको आपने इसी तरह से आपने इसको फिल करना है। तो सेम जैसे हमने वो वाला बनाया था सेम ये वाला भी आप इसी तरह से बनाएंगे और ये जो स्पेस था ये सेंटर वाला इसको हम एंड में हम स्टिच करेंगे। तो अब यहाँ पर भी आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे और इंक्रीज़ होने के बाद आपके ये 35 डबल क्रोशिया हो जाएंगी आपकी और 35 को फिर हम 2 दफ़ा हम डिक्रीज़ करेंगे, 2 दफ़ा हम कम करेंगे तो वो आपके जो है वो 33 पे आपके वो स्टॉप हो जाएंगे। तो ये वाला जैसे हमारा था ये 33 पे था, 33 पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया था। सेम ये वाला भी आपका इसी तरह से होगा। अब ये जो हमारे स्टिच चल रहे हैं यहाँ पर ये वाला जो मेरा स्पेस था ये 31 का था ये, ठीक है, लेकिन 2 यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए और 2 यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगी तो ये 35 हो जाएंगी आपकी। तो सेम अब हम इसको भी कंटिन्यू करते हैं, सेम जैसे हमने ये वाला मैंने बनाया है सेम ये वाला भी आपका इसी तरह से बनेगा। दोनों साइड हमारे कंप्लीट हो गए हैं ट्राउज़र के और अब आप ये देख सकते हैं दोनों साइड के स्टिचेस जो हैं वो सेम एक जैसे ही हमने रखे हैं और ये नीचे का हमारा बॉर्डर है तो ये भी मैंने सेम इसी तरह से जैसे मैंने ये बनाया था तो सेम ये वाला भी मैंने इसी तरह से बनाया है। अब आपने जो बीच में ये होल था जो हमने ये 4 डबल क्रोशिया का जो स्पेस हमने बीच में छोड़ा था इसको अब हमने स्टिच करना है। तो अब हम इसको स्टिच करते हैं और अंदर से हम इसको स्टिच करेंगे। तो अब आप चाहें तो इसको निडल की मदद से इसको स्टिच कर लें या फिर आप इसको हुक की मदद से स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको स्टिच कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, या तो फिर निडल से कर लें या फिर आप इसको हुक की मदद से कर लें। तो ये सिंगल मैंने यहाँ पर वूल ले लिया है और अब आपने इसको अंदर के साइड पे यूँ अंदर से करके और ये अब आप देख सकते हैं टोटल हमारे जो स्टिच है यहाँ पर
इनको आपने यूँ एक साथ मिला के और इसको अब हम यूँ स्टिच कर लेंगे। इसको बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि ट्राउज़र जो है वो हमारी कंफर्टेबल हो जाए, बस। और इसके अलावा जैसे अगर कोई डायरेक्ट कोई बनाता है तो फिर उसमें ये होता है कि ट्राउज़र आपकी खुल सकती है। स्टिचेस जो होते हैं उसके वो टाइट होके, ट्राउज़र आपकी जब टाइट हो जाती है तो वो फिर खुल जाता है। तो इसीलिए मैंने ये जो 4 आगे पीछे मैंने 4 डबल क्रोशा मैंने सिर्फ इसीलिए लिया था ताकि ये जो ट्राउज़र है ये हमारी कंफर्टेबल हो जाए। तो अब हम इसको कट कर देते हैं और सेंटर में हमने अच्छी तरह इसको टाइट कर लिया है। अब ये एक्स्ट्रा यार्न इसको कट कर देते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा है कितनी फिनिशिंग के साथ बना है, साफ़ सुथरा बना है। कोई यार्न इसमें कट हमने कोई एक्स्ट्रा हमारा कोई नहीं बचा है। डायरेक्ट हमने एक ही धागे को कंटिन्यू लाके हमने इसको यूज़ किया है। तो अब हमने सेंटर से भी इसको स्टिच कर लिया है और अब आप ये देख सकते हैं सेंटर वाला पार्ट इसका। तो अब ये जब बच्चा मूव करता है अपनी टांगों को तो इसमें आपका बिल्कुल भी ये जो होता है स्टिच यहाँ से खुलने का ख़तरा नहीं होता। तो अब ये बिल्कुल आपकी सिक्योर हो गई है ट्राउज़र आपकी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक डोरी लगाऊंगी और वो डोरी मैं शेयर नहीं कर रही आप लोगों के साथ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब टाइम शॉर्ट होने की वजह से तो डोरी मैंने जो है ये मैंने पहले से बना ली थी। ऑलमोस्ट इसमें जो चेन मैंने ली है 130 चेन मैंने ली है, ठीक है। 130 मैंने यहाँ पर चेन ली है डोरी ऊपर डालने के लिए। तो अब आपने डोरी ले लें आप यूँ करके, और चेन आप लोगों को बनाने आती ही होगी तो इसलिए मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। चेन आपने ख़ुद बनानी है और यूँ सेंटर में यूँ लेके और इस तरह से हम इसको अंदर की साइड से आप इसको यूँ करके ये देख सकते हैं, यूँ मैं लेकर आ रही हूँ। तो अब आप सेंटर में आप इसको जैसे बेल्ट होता है हमारा, वो बेल्ट की तरह सेम आपने इसको लेकर आना है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। आप डोरी की जगह आप लोग वो भी लगा सकते हैं, रिबन जो होती है, खूबसूरत खूबसूरत रिबन मिलती हैं, लेस मिलती हैं, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब मैं इसको इसी तरह करके पूरा यहाँ से घुमा के यहाँ तक मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। तो अब इसको मैं पूरा घुमा के यहाँ तक मैं लेकर आऊँगी। अब ये लास्ट है रो, इसमें से भी मैंने बाहर निकाल लिया है और अब हम नीडल को बाहर निकाल देंगे इस डोरी के अंदर से और आपका अब ये कंप्लीट हो गया है। तो अब आप देखिए, अब आपका ये जो ऊपर का मसला था वेस्ट का कि अगर हमें लूज़ हो या टाइट हो, तो अब आप ये अगर लूज़ होता है तो आप यहाँ से इसको यूँ बेल्ट की तरह आप इसको टाइट भी कर सकते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम भी मैंने आप लोगों की सॉल्व कर दी है। इसी तरह से अगर आप किसी और एज का बनाते हैं तो अगर ये ज़्यादा बड़ा बन जाता है आपका तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से डोरी लगा के आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब बहुत प्यारा बना है और यकीन करें मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मुझे कि ये मैंने बनाया है और बहुत प्यारा फिनिशिंग के साथ बना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा बना है ये और खूबसूरत भी लग रहा है। बिल्कुल प्लेन सा है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। प्लेन कोई इसमें मैंने डिज़ाइन भी नहीं बनाया है और सिर्फ जस्ट मैंने इसके अंदर जो है ये डबल क्रोशा ही मैंने इसमें यूज़ किया है और पूरे डबल क्रोशे से ही ये इतना प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, अब ट्राउज़र तो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ फ्रॉक बनाया था ये वाला, और फ्रॉक के बाद मैंने अब जो है ये ट्राउज़र शेयर किया आप लोगों के साथ। तो पहले हमने बनाया था फ्रॉक बनाया था और फ्रॉक के बाद फिर मैंने आप लोगों के साथ जो है ये कैप शेयर की थी इसकी। टोटल मैंने पूरा कंप्लीट सेट तो खैर इसका नहीं बनाया। अब इसके ग्लव्स भी रहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी के जो ग्लव्स होते हैं वो भी रहते हैं। एंड शूज़ बनाना मैं आप लोगों को सिखा चुकी थी, वो कलर मेरा डिफरेंट था, पिंक कलर का था। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ पूरी कंप्लीट सेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो मेरी वीडियो हो उसमें फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसके जो ग्लव्स होते हैं न्यू बॉर्न बेबी के, वो ग्लव्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं, मैंने आप लोगों से कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा सेट बनाने की कोशिश करूँगी और स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ मैंने आपको बनाना सिखाई है।
और साथ में मैंने एजेस जो थी, एज का भी मैंने बताया कि आप अगर बड़े एज का बनाते हैं तो उसमें आपने स्टिचेस जो हैं वो कैसे रखने हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी छोटी नहीं थी, बड़ी ही कोशिश कहूँगी मैं, इस पर काफ़ी टाइम लगा है। और वैसे अगर आप बनाते हैं नॉर्मली, ख़ुद अपने लिए बनाते हैं तो इतना टाइम तो नहीं लगता, लेकिन जब आप वीडियो में सिखाते हैं तो फिर वो टाइम फिर ज़्यादा लग जाता है। तो फिर एडिटिंग करना और वीडियो बनाना, तो उसमें काफ़ी टाइम मेरा इसमें लगा है मेरा। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये मेरी मैंने जो आप लोगों को सिखाया है, ये एक पैटर्न सिखाया है, मुझे अब कमेंट्स करके ही आप लोगों ने बताना है कि ये मेरा मेथड आप लोगों को कैसे लगा है। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी, इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि मैं ग्लव्स जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी के ग्लव्स जो होते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अब इजाज़त चाहूँगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।